नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, जैसा मेरा पीछे लिखा है, कैलेंडर हमारी क्लास में चल रहा था। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोज़ इस पर कर लिए हैं। आज इसका तीसरा सेशन है। आज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएँ, हालांकि थोड़ा मुश्किल है, पर आपका सहयोग रहा तो आज कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम नए टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कल भी हमें इस टॉपिक को कंटिन्यू करना पड़े। हालांकि जैसे मैंने आपसे कहा था, बीते 5 सालों में कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कैलेंडर का क्वेश्चन कम आया है। कुछ परीक्षाओं में तो नहीं आया है। जैसे आप देखें, एसएससी में फिर भी पूछ लेते हैं, पटवारी में चांसेस हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं है। पर जैसे हर सिलेबस के बाद ईटीसी लिखा होता है, एटसेट्रा आदि लिखा होता है, उसकी वजह से ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए और एक क्वेश्चन शायद बन जाए, शायद ना बने। तो आज की क्लास में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कल जाते समय, पिछली क्लास में जाते समय मैंने आपको एक होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। वो क्वेश्चंस आपने किए होंगे। अभी तक जो 3 टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हैं, उन तीनों टाइप के क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ होमवर्क में दोस्तों दे दिया है। अभी देखते हैं कि क्या आप इसे सही कर पाए हैं या नहीं। कमेंट में मुझे आपके आंसर्स चाहिए। यदि किसी वर्ष 16 जून को मंडे है तो उसी वर्ष 16 दिसंबर को क्या होगा। दोस्तों, 16 जून से 16 दिसंबर, जून 30 दिन का होता है, आप जानते हैं मुक्का विधि से। 30 में से 16 निकल गए, बचे 14। 14 का मतलब 0, जून 0, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 16 दिसंबर, 16 यानी 2। दोस्तों, 2 और 2 4 और 3 7, 2 और 3 5 और 3 8, 8/7 शेषफल 1। जून से दिसंबर आपको आगे जाना है तो एक दिन आगे चले जाइए, मंडे +1 करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा मंगलवार यानी ट्यूसडे। आई होप आप सबने करेक्ट किया होगा। दोबारा से देखिए, 16 जून उसी वर्ष की 16 दिसंबर, तो 16 जून से 16 दिसंबर की यात्रा कीजिए। 16 जून निपट चुकी है तो जून के 30 दिन में से 16 निपट गए तो बचे 14। 14 का मतलब 7 से पूरा कटता है 0। 16 जून, जून के बाद जुलाई 31 यानी 3, अगस्त 31 यानी 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और 16 दिसंबर तक जाना है, 16 यानी शेषफल 2। इनको आपने देखा तो 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 2 15, 15/7 भी करूँगा तो भी एक ही आएगा। मंडे से एक दिन बाद ट्यूसडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगलवार यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या था। मंगलवार करेक्ट आंसर आना चाहिए। मैं कमेंट बॉक्स में सबकी नज़रों, सबके कमेंट्स पर मेरी नज़र है। हाँ, काफ़ी लोग का आंसर मंगलवार है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो। यदि 2009 के स्वतंत्रता दिवस पर, दोस्तों तारीख नहीं लिखी है, डे लिखा है, यहाँ स्वतंत्रता दिवस लिखा है, यहाँ विश्व एड्स दिवस यानी 1 दिसंबर आपको पता होना चाहिए, बाल दिवस यानी 14 नवंबर, चाचा नेहरू का जन्मदिन भी होता है और बाल दिवस भी मनाया जाता है, वगैरह वगैरह, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2009 के स्वतंत्रता दिवस पर बुधवार था, तो 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर क्या होगा। दोस्तों, 2009 से 2024, 2009 से 2024 15 साल का डिफरेंस है। कितने साल का डिफरेंस है? 15 साल का। अगस्त महीने की बात चल रही है दोस्तों। 2024 में आप अगस्त, 2024 लीप ईयर होता है और आपको अगस्त तक जाना है, तो अगस्त तक जाने में लीप ईयर काउंट होगा क्योंकि फरवरी क्रॉस करके जाओगे, तो 24 को लीप ईयर लेना है। अब 2009 के बाद 24 तक कौन कौन से लीप ईयर आ गए? 4 दूनी 8 तो पहले गुजर गया, 12, 16, 20 और 24 यानी 4 लीप ईयर्स होंगे। कितने लीप ईयर्स होंगे? 4 लीप ईयर होंगे दोस्तों। 4 लीप ईयर हो गए, मतलब 15 + 4 19, 19/7 शेषफल 5। 5 यानी बुधवार से 5 दिन बाद, बुधवार से 5 दिन बाद आपको मिल जाएगा सोमवार यानी मंडे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सबके कमेंट्स यही आंसर दे रहे हैं या नहीं? और काफ़ी लोग का आंसर मंडे भी है दोस्तों। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। 2009 से 2024, 15 साल है। बच्चा बच्चा देख सकता है, माइनस करके भी देख सकते हो। 15 साल का डिफरेंस है, अगस्त का महीना है, तो 2024 में अगस्त तक जाओगे, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त।
अगस्त तक जाओगे तो आपको बीच में फरवरी क्रॉस करके 2024 की फरवरी क्रॉस होगी, यानी आपको उसे लीप ईयर के तहत काउंट करना है। अगर ये 29 फरवरी से पहले की कोई तारीख होती, जनवरी की या मिड फेब की तारीख होती, तो हम 2024 को लीप ईयर काउंट नहीं करते। यहाँ पे आपने काउंट किया तो 2012, 16, 20 और 24 4 लीप ईयर हो गए। 19, 15 और 4 19, 19/7 शेषफल 5। बुधवार से 5 दिन बाद गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंडे इज योर करेक्ट आंसर। आप कॉमन सेंस ये भी लगा सकते हो, भैया 7 दिन है हफ्ते में। कितने दिन है हफ्ते में? 7 दिन। मैं आपको 5 दिन आगे कहूँ, 5 दिन काउंट करोगे, गलती से कहीं गलत ना हो जाए, 5 दिन आगे तो 7 - 5 2, तो 2 दिन पीछे चले जाओ, क्योंकि 7वें दिन वापस बुधवार से बुधवार आएगा। तो अगर मैं बुधवार से बुधवार पे 7 दिन में आऊँगा तो +5 की जगह -2 भी कर सकता हूँ। हालांकि ये कॉमन सेंस है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 दिन आगे बढ़ना है, बुधवार से 5 दिन आगे बढ़िए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे आपका करेक्ट आंसर आएगा, कोई लोचा नहीं है। मेहनत सिर्फ यहाँ लग सकती है। 2027 के विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मतलब 1 दिसंबर 2027 को शनिवार है। तो 2011 के बाल दिवस यानी 14 नवंबर को कौन सा वार होगा, कौन सा डे होगा? दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 14 नवंबर 2011। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। 1 दिसंबर से 14 नवंबर जा रहे हो पीछे, और 2027 से भी 2011 जा रहे हो पीछे। मैंने पहले से माइनस लगा दिया। आपने टाइप 3 में इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं गाइस के जब तारीख भी बदली जाए और वर्ष भी बदली जाए, मतलब पूरा एवरीथिंग इज डिफरेंट, तो आपको क्या करना है? पहले आप तारीखों में जाइए, उसके बाद आप वर्षों में जाइए। दोस्तों 1 दिसंबर से 14 नवंबर पीछे जाना हुआ, पीछे जाते वक्त काउंटिंग सीधी करेंगे। नवंबर 30 दिन का होता है दोस्तों, 30 में से 14 निकल गए तो 16 बचे। 16 का मतलब 2 ऑड डेज, नवंबर में 2 ऑड डेज बचे नवंबर, और फिर 1 दिसंबर यानी 1 दिन और, तो ये कुल मिला के 3 ऑड डेज आए यानी -3। और फिर 2027 से 2011 जाना है दोस्तों, यानी 16 साल पीछे जाना है। 16 में से लीप ईयर कौन से होंगे? 11 से 27 में 12, 16, 20 और 24, 4 लीप ईयर हो जाएंगे। कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 4 लीप ईयर हो जाएंगे। 16 और 4 20, 20/7 शेषफल 6, -6 कर लिया। दोस्तों -3 और -6 को ऐड किया तो -9 आया। अगर एक प्लस और एक माइनस होता तो घट जाते, ये दोनों -3 और -6 हैं, यानी -9 हो गया। -9 का मतलब है दोस्तों, -9 का मतलब है शेषफल 2, तो अल्टीमेटली -2 कर लीजिए। -2 का मतलब शनिवार से 2 दिन पहले, शनिवार सैटरडे से 1 दिन पहले शुक्रवार यानी फ्राइडे, 2 दिन पहले थर्सडे यानी गुरुवार, तो थर्सडे गुरुवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि कितने लोग का आंसर करेक्ट है। जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको दोबारा समझा रहा हूँ, सारी कहानी को दोबारा देखो भैया। देखो ध्यान से, 1 दिसंबर से 14 नवंबर आगे जाना हुआ या पीछे? भाई दिसंबर से 14 नवंबर पीछे ही जाना हुआ तो आपने माइनस कर लिया, और 2027 से 2011 भी पीछे जाना हुआ, आप पीछे चले गए। ध्यान से देखो, 14 नवंबर से 1 दिसंबर, नवंबर 16 दिन का होता है, 14 निकल मतलब 30 दिन का होता है, 14 निकल गए तो बचे 16, 16 यानी ऑड डेज 2, 7 2 14, शेषफल रिमाइंडर 2। और नवंबर के बाद दिसंबर आता है, दिसंबर की तो एक ही तारीख को काउंट करना है, तो ये तो हो गए 3, यानी आपने यहाँ लिखा -3। 2027 से 2011 गए दोस्तों, तो 2027 से 2011 का मतलब 16 साल पीछे। 16 साल में लीप ईयर कौन कौन से आ गए? 2011 से 2027 के बीच में 4 से कटने वाली संख्याएं कौन सी हैं? 12, 16, 20 और 24, 4 लीप ईयर्स। दोस्तों 16 और 4 20,
20/7 शेषफल 6 यानी -6 आ गया। 1 दिसंबर 2027 को सैटरडे है, 14 नवंबर 2011 को क्या होगा, एक तरफ -3 और एक तरफ -6, दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे, -9 हो जाएगा। दोस्तों -9 का मतलब हो गया -2, यानी 2 ही ऑड डेज आए। कितने ऑड डेज आए? 2 ऑड डेज आए। तो शनिवार से दोस्तों -2 कर लीजिए। -9 था, उसको आप -2 बोल सकते हैं ना। तो शनिवार से 2 दिन पहले फ्राइडे एंड थर्सडे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्सडे यानी गुरुवार। गुरुवार इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। ये टाइप 3 था, ऐसे आपने क्वेश्चंस कल किए थे लास्ट में। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी दोस्तों हम करेंगे, ऐसे एक आध क्वेश्चन और करते हैं क्योंकि कल हमने एक आध ही किया था। ठीक है, अभी मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोग के तीनों सही थे, कितने लोग के 2 सही थे, कितने लोग का एक भी सही नहीं था, कितने लोग का एक सही था। अभी मुझे आप कमेंट करके बताना, तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसको आपने लिख लिया होगा, एवरीबडी हैज़ मस्ट रिटन इट। अगर आपने नहीं लिखा है तो बाद में PDF में से लिख लेना। कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अगर नहीं लिखा है तो आप कमेंट्स आप बाद में PDF में से देख लीजिएगा, पर मुझे लगता है चीज़ समझ में आनी इम्पॉर्टेंट है और आपको समझ में आ गई होगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अब आप मुझे बताओ दोस्तों, मैं हालांकि इस क्वेश्चन की एक आध बार और प्रैक्टिस करवा दूंगा, एक ही बार और करवा देता हूँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा और प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन है 26 जनवरी 2008 को संडे है, तो 15 अगस्त 2020 को क्या होगा? ये क्वेश्चन है दोस्तों। अभी इसका मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। 26 जनवरी 2008 को संडे है तो 15 अगस्त 2020 को क्या होगा? दोनों डेट में भी प्लस होगा और ईयर में भी प्लस होगा। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। आपका आंसर क्या होना चाहिए? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपके पास 7 ऑप्शन है संडे से लेकर सैटरडे तक। आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ईजी है, मुझे लगता है कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आपके कमेंट्स देखकर मैं समझ जाऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस हिस्से में आ रही है। आई नीड द करेक्ट आंसर्स गाइस। और मेरे दोस्त मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि हमारे तीनों सही थे, एक आध भाई का एक आधा गलत था, बाकी सबके तीनों सही थे। गुड, वेरी नाइस। दोस्तों ये जो मेजर जो डेज हैं ना, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, बाल दिवस, मजदूर दिवस, जैसे अपना वो इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आता है ना, तो ये सब कुछ ऐसे 10-15 मेजर डेज आपको याद होने चाहिए। विश्व एड्स दिवस याद होना चाहिए। एक वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जन्मदिन पर वो सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ 10-12-15 ऐसे डेज हैं जिनकी तारीखें आपको याद होनी चाहिए। बाल दिवस हो गया, श्रम दिवस हो गया, ऐसे करके 10-15 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो भैया, 26 जनवरी से 15 अगस्त आगे बढ़ रहे हैं प्लस, और 2008 से 2020 भी प्लस। देखो अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन आएगा कि सर 26 जनवरी से 15 अगस्त जा रहा हूँ तो मुझको लीप ईयर काउंट करना है या नहीं करना है। मैंने कहा अगर 2008 का देखो अब कन्फ्यूजन है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है। 2008 लीप ईयर होता है, 2008 लीप ईयर होता है। अगर आप यहाँ पे लीप ईयर ले लोगे, मतलब जनवरी है तो लीप ईयर लेना चाहिए अपने को। अगर आप यहाँ पे फरवरी के 29 दिन काउंट करोगे तो यहाँ पे आप 2008 का लीप ईयर वाला छोड़ के आगे बढ़ोगे। क्योंकि देखो फॉर्मेट क्या है, मैं आपको अगर याद दिलाऊं कि भाई सॉल्व करने का एक्चुअल तरीका क्या है, तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 तो ये है कि भाई आपको जो 26 जनवरी 2008 दी है, आप 26 जनवरी 2008 के 2008 को चेंज ना करें और आप 15 अगस्त पर पहुंच जाएं। तो जब आप ये करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे तो आपको देखो जनवरी से अगस्त तक जाना है तो फरवरी 29 की आ जाएगी।
यानी जब आप वर्षों में 2008 से 2020 जाओगे तो तब, जैसे अब ये तो स्टेप 1 हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। फिर स्टेप 2 क्या होगा दोस्तों, स्टेप 2 क्या होगा कि 15 अगस्त तो मिल चुका है, अब 15 अगस्त पे आप आ गए हो और अब आप 2008 से 2020 पे जा रहे हो। तब आप देखो यहाँ फरवरी आ गया, यानी आपने 26 से 15 अगस्त जब आप गए तब आपने फरवरी को काउंट कर लिया। अब तो अगस्त से अगस्त जाना है, तो 2008 का अगस्त से आगे बढ़ोगे तो फरवरी नहीं आएगा, मतलब फिर यहाँ पे 2008 को लीप ईयर काउंट मत करो, और अगर यहाँ करना है तो यहाँ मत करो। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या देखना है, ध्यान से देखना। आपको ये देखना है कि ये जो वर्ष दिया है ये कौन सा है। सर ये 2008 है, लीप ईयर है, तो आप तारीखों में लीप ईयर होना नहीं होना तय कर लो। 26 जनवरी से 15 अगस्त जाओ तो जनवरी 31 का होता है, 26 निकल गए तो 5 बचे। फरवरी 29 का है 2008 में तो 1, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त यानी 1। देखो ये फेब को आपने लीप ईयर की तरह 1 ले लिया, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं। अच्छा इसको आप काउंट करो, 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, बचा क्या, 1 और 3 4 और 2 6, 6 बच गया, बाकी सब तो कट गया। तो यहाँ पे लिखिए +6। अब आपने 2008 के अगस्त तक आ चुके हो, तो यहाँ पे अब आपको 2008 को लीप ईयर नहीं मानना है। 2008 से 2020 12 साल हैं, इन 12 साल में 2008 को अब लीप नहीं मानोगे। 8 के बाद 12 16 और 20 तक लीप ईयर है ना, तो 20 के लीप ईयर को काउंट करोगे, यानी 3 लीप ईयर हो जाएंगे, 12 16 20, 3 लीप ईयर्स। दोस्तों इन 3 लीप वर्षों में 12 और 3 हो गया 15, 15/7 शेषफल 1, यहाँ पे आया +1। दोस्तों +6 +1 यानी हो गया +7, और +7 तो 7 से पूरा कटता है, यानी ऑड डेज 0 हैं, तो ये संडे का क्या हो जाएगा, ये संडे का संडे हो जाएगा। मेरे जिन दोस्तों को समझ में नहीं आया कि 2008 को क्यों लीप वर्ष नहीं लिया और 2020 को क्यों लिया, तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि आपने स्टेप 1 में क्या किया। आपने स्टेप 1 में 26 जनवरी 2008 को जो संडे दिया है, आपने इस 2008 को नहीं बदला, आपने 26 जनवरी की जगह 15 अगस्त कर दिया। अब वर्ष में तो कुछ चेंज नहीं है, ये तो सेम है। 26 जनवरी से 15 अगस्त जाओगे 2008 की, तो आपकी ये कैलकुलेशन रहेगी, यानी +6 रहेगा। क्या रहेगा, +6 रहेगा, तो संडे +6 सैटरडे हो गया। फिर जब स्टेप 2 आएगा दोस्तों, तो स्टेप 2 जब आप करोगे तब आपने 15 अगस्त निकाल लिया है 2008 का सैटरडे, और मैं आपसे कह रहा हूं 15 अगस्त बताइए 2020 की। तो आप देखो 2008 का तो अगस्त है, आगे बढ़ोगे फरवरी नहीं आएगा, पर 2020 के अगस्त तक जाने में 2020 का फरवरी आएगा। तो 2020 को लीप ईयर काउंट करोगे तो ये 12 वर्षों में 3 लीप वर्ष आएंगे। 12 वर्षों में 3 लीप वर्ष कौन कौन से भैया, 12 16 20, तो ये आया +1 यानी 15 का यानी शेषफल 1, तो सैटरडे +1 दोबारा संडे। पर इस तरह से हम 2 टुकड़ों में कर नहीं रहे, हम तो इसी के नीचे तारीख के नीचे तारीख की कैलकुलेशन, वर्ष के नीचे वर्ष की कैलकुलेशन। अगर आपने यहाँ अगस्त तक जाने में 2008 ये लीप ईयर ले लिया, फरवरी के 29 दिन ले लिए, तो आप यहाँ पे 2008 को लीप ईयर नहीं मानोगे। और अगर यहाँ नहीं लिया है तो यहाँ मान सकते हो, पर यहीं लेना चाहिए, ज़्यादा सटीक रहेगा। कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं आया। भाई 26 जनवरी से 15 अगस्त गए, 2008 की 26 जनवरी थी, तो आपने फरवरी को लीप ईयर मानते हुए आपने ये 6 + 6 कर दिया। अब 2008 को लीप ईयर मानने का हक आप खो चुके हैं, तो 2008 के बाद 20 तक कौन कौन से लीप ईयर होंगे, 12 16 20 यानी 3। अब +1 तो +6 +1 +7, संडे से 7 दिन बाद दोबारा संडे ही आएगा, क्योंकि 7 दिन के ऑड डेज 0 होते हैं, क्योंकि 7 दिन के ऑड डेज 0 होते हैं। एक बार दोबारा समझो भैया, शॉर्ट में समझो। 26 जनवरी कौन से वर्ष की है, सर 2008 की है। 2008 लीप ईयर होता है, यानी उसका फरवरी 29 दिन का होता है। तो आपने तारीख से तारीख जाने में इसको 29 दिन का फरवरी ले लिया बीच में।
जनवरी 31 का होता है, 26 निकल गए तो 5 बचे। जनवरी, फरवरी 29 का ले लिया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त का मतलब 7 दूनी 14 शेषफल 1। इनको आपने ऐड किया, 5 और 1 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14 और 2 16 और 3 19 और 1 20, 20/7 शेषफल 6। यहाँ +6 कर लिया तो 2008 को अब लीप ईयर नहीं मानोगे, 2008 से 2020 यानी 12 साल आगे, तो 12 16 20 3 लीप वर्ष, 15/7 शेषफल 1, 1 का मतलब +1। दोस्तों +6 और +1 को ऐड करूंगा तो +7 आएगा। +7 का मतलब 7 तो 7 से पूरा कटता है, रिमाइंडर 1 नहीं 0 आएगा ना। आप में से कई लोगों ने ऑड डेज 1 लिख लिए होंगे, 7/7 1। अरे शेषफल रिमाइंडर लिखते हो, 7 तो 7 से पूरा कटता है, 7 14 21 का मतलब सेम डे होना, तो संडे से संडे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। +7 करोगे यानी +0 करोगे तो संडे ही रिपीट हो जाएगा, यही आपका आंसर है। दोबारा आप खुद ट्राई करना, मैंने डिटेल में भी करके दिखाया, पर इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट में करना, जल्दी आंसर आएगा। तो दोस्तों टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आपने बीती क्लासेस में किए। जो टाइप 1 आपने किया था, टाइप 1 हमने किया था पहली क्लास में, उसमें ईयर सेम था या डेट अलग थी, डेट अलग और ईयर सेम। जो टाइप 2 आपने किया सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास में उसमें डेट सेम थी, ईयर अलग था। और जो टाइप 3 आपने किया उसमें डेट भी अलग थी और ईयर भी अलग था। याद है ना, पहला टाइप में 15 अगस्त को ये है तो उसी वर्ष के फलाना तारीख को क्या होगा, उसी वर्ष मतलब ईयर सेम है, डेट अलग है। दूसरे में आपने कहा कि यदि 15 अगस्त 2008 को मंडे है तो 15 अगस्त 2025 को क्या होगा, मतलब ईयर अलग था, डेट सेम थी। और तीसरा जो आपने पढ़ा उसमें तीनों अलग थे। अब जब इन तीनों का आपने पढ़ लिया तो आपने देखा होगा, अब चाहे पहला टाइप का हो, चाहे दूसरा टाइप का हो, चाहे तीसरा टाइप का हो, आपको बस एक डेट यहाँ लिखनी है, एक डेट यहाँ लिखनी है। ईयर सेम है तो बढ़िया, उसे छोड़ दो। डेट अलग है तो उसमें प्लस माइनस जो करना है वो कर लो। कभी डेट सेम है तो यहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, वगैरह वगैरह। बात आ रही है समझ में कि नहीं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तीनों तरह के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर भी डाउट लगे तो ये वीडियो और इसका PDF आपके अमानत के रूप में, जब तक आपके कोर्स का वैलिडिटी रहेगा तब तक ये वीडियो और ये PDF आपके पास रहेगा। कोशिश ये करना कि स्वयं ऐसे नोट्स बनाएं कि दोबारा वीडियो देखने का ज़रूरत ही, आवश्यकता ही आपको महसूस ना हो, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। आपको 2 मिनट का एक क्वेश्चन में डाउट है और उस 2 मिनट के लिए पूरा वीडियो आगे पीछे फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड करके आप आधा पौन घंटा उसमें वेस्ट कर देंगे। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? तो आपको जहाँ डाउट है वहाँ पे देखना कि मैं कैसे करूँगा, पर अगले एक आध दिन में देख लो जो डाउट्स हैं। बाकी नोट्स खुद के लिखे हुए हैं। मैं ये PDF डाउनलोड कर करके आप सजा भी लेंगे, एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे, आपकी पूरी फाइल बना लेंगे, तो उससे ज़िंदगी में खास फ़ायदा नहीं होगा। आपको यहाँ पे पूरा इसको अच्छे से पढ़ना है, खुद के नोट्स बनाने। इज़ दैट क्लियर? गुड। दोस्तों अब हम टाइप 4 पे चल रहे हैं, टाइप 4 पे चल रहे हैं। और टाइप 4 में हम बात करेंगे डायरेक्ट किसी डेट का साप्ताहिक दिवस। डायरेक्ट किसी डेट का साप्ताहिक दिवस। दोस्तों टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हालांकि वो एक जैसे ही थे। जो आपने अभी तक पढ़ा उस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था? यदि इस तारीख को ये है तो इस तारीख को क्या होगा। हो सकता है पहला हिस्सा सही हो तो आपका आंसर भी एक्यूरेट मैच होगा। हो सकता है पहला क्वेश्चन यदि मतलब माना है तो वहां पे भी आपका आंसर जो आएगा वो इसके हिसाब से सही होगा। मतलब अभी तक जो फॉर्मेट था वो क्या था? कंपैरिजन था। एक एग्जाम्पल देकर दूसरा क्वेश्चन पूछना, एक एग्जाम्पल देकर दूसरा क्वेश्चन पूछना। तो आप उस तारीख से उस तारीख को कंपेयर करते थे। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? आपसे बोलेंगे बताइए सीधे 15 अगस्त 2025 को क्या है, आपसे ऐसा पूछ लिया।
अब इसके दो तरीके हैं, पहले पूरा जो एक्चुअल तरीका है वो देख लो, बाद में दूसरा तरीका भी देखो, पर जो पहला तरीका बता रहा हूँ उसी से हम करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए यानी अगले 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि मैंने आपसे क्या कहा कि क्वेश्चन क्या होगा। मैं पूरी तरह एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ जो इस टाइप में हमारे काम आएगी। कमेंट वमेंट मत करो, पूरे फ़ोन को लैंडस्केप मोड में यानी हॉरिजॉन्टली रख लो, आड़ा जिसे बोलते हैं ऐसे रख लो, और सिर्फ वीडियो को देखो, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, समझो और मन में बैठाओ। दोस्तों, जब ये कैलेंडर शुरू हुआ यानी 1 ईस्वी से 180 से, फिर 100 साल हुए, फिर 200 साल हुए, फिर 500 साल हुए, फिर 1000 साल हुए, फिर 2000 साल हुए, फिर अभी 2020 तक पहुंच गए हो वगैरह वगैरह, कोरोना आ गया, स्वाइन फ्लू चला गया, ना जाने क्या क्या हमने देख लिया। मैं बात कर रहा हूँ 1 ईस्वी की। दोस्तों 1 ईस्वी कैसा था सर? 1 ईस्वी तो सर साधारण था, 2-3 साधारण, चौथा लीप, 5-6-7 साधारण, 8वां लीप, ऐसे करते करते 4 लीप ईयर था, 8 लीप ईयर था, 12 लीप ईयर था, 16 लीप ईयर था, ऐसे करते करते 40 लीप ईयर आया, 44 लीप ईयर आया, ऐसे करते करते 80 लीप ईयर आया, ऐसे करते करते 92 लीप ईयर आया, 92 के बाद में 96 लीप ईयर आया, और 96 के बाद में 100 लीप ईयर आया कि नहीं आया? आप कहेंगे सर 100 लीप ईयर नहीं आया, 104, 108, फिर 112, 16 चलते गए। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पहली शताब्दी थी दोस्तों, यानी जो पहले 100 वर्ष थे, पहले जो 100 ईयर्स थे, उसमें कितने कितने लीप वर्ष आए? पहले जो 100 वर्ष थे यानी पहली शताब्दी थी दोस्तों, उसमें कितने ऑड डेज आए, लीप ईयर आए? तो आपने कहा सर 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 25 बार पूरा कटता है, यानी 4 × 10 40, 4 × 20 80, 4 × 23 92, 4 × 24 96, और 4 × 25 100। अगर हम 100 को लीप ईयर मानते तो 25 लीप ईयर हो चुके होते, पर क्योंकि 100 लीप वर्ष नहीं था तो 96 तक ही लीप वर्ष काउंट हुए इस पहली शताब्दी में, यानी 24 ही लीप वर्ष आए। कितने लीप वर्ष आए? 25 ना आके कितने आए दोस्तों? 24 लीप वर्ष आए। अच्छा, 100 में से अगर दोस्तों 24 लीप ईयर्स आए, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ। 100 में से अगर 24 लीप ईयर आए तो 100 - 24 76 जो थे दोस्तों, वो ऑर्डिनरी ईयर थे, साधारण वर्ष थे। अगर एक लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं तो 24 में 48 ऑड डेज हो गए, और अगर एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है तो 76 में 76 हो गए। 48 और 76 को जोड़ेंगे तो 124 आएगा, 124/7 17 बार जाएगा, 119 तक 5 ऑड डेज बचेंगे। ये 124 लाने के लिए आप वर्षों में उसके लीप वर्ष जोड़ते तो 100 + 24 भी 124 आता। यानी दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जो पहले 100 वर्ष थे उनमें ऑड डेज आए 5। उनमें ऑड डेज कितने आए? 5। दोस्तों अगर 100 में 5 तो अगले 100 में और 5, यानी 200 में 10, 10/7 शेषफल 3, यानी 200 साल में ऑड डेज हो गए 3। अगर मैं 300 साल की बात करूं दोस्तों तो आप कहेंगे सर 100 में 5, 200 में 5 और अगले 100 में 5, यानी 300 में 15, 15/7 शेषफल 1, यानी 300 साल में जो ऑड डेज होते हैं दोस्तों वो होते हैं 1। 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1। दोस्तों अब आप मुझे बताओ, जैसा 1 से 100 था वैसा ही 101 से 200 था, वैसा ही 201 से 300 था, सब में 24 ही लीप ईयर आ रहे थे। यानी पहली शताब्दी में भी यही कैलकुलेशन, दूसरी शताब्दी में भी यही कैलकुलेशन, और तीसरी सेंचुरी यानी तीसरी शताब्दी में भी यही कैलकुलेशन। 124/7 5, तो 1 में 5, 2 में 10, 3 में 15। पर जो 301 से 400 है, याद होगा 400 को लीप ईयर मानते हैं,
यानी जो 301 से 400 होगा दोस्तों, उसमें 24 लीप ईयर नहीं होंगे, उसमें 25 लीप ईयर होंगे। यानी पहली शताब्दी में 5, दूसरी शताब्दी में 5, तीसरी शताब्दी में 5 और चौथी शताब्दी में 100 वर्षों में 25 लीप ईयर होंगे। 25 लीप ईयर होंगे मतलब 125 ऑड डेज आएंगे। 125 का मतलब 6 होता है, तो आपने कहा 6। 5 + 5 10 + 5 15 + 6 21, 21/7 शेषफल 0। यानी 400 साल में ऑड डेज की संख्या आई 0। अभी आपके कमेंट्स पे मेरी नज़र तो नहीं गई, पर मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग के कमेंट्स होंगे सर दोबारा, सर दोबारा, सर दोबारा। मैं बोल रहा हूँ मैं दोबारा समझा भी दूंगा, सर दोबारा भी हो जाएंगे और सर दोबारा दीवार में अपना सर भी फोड़ लेंगे, परंतु आपको ये सब काम का नहीं है। ये जो मैंने बताया ये आपके बिल्कुल काम नहीं आएगा। आपके काम क्या आएगा वो ये है, आपके जो काम आएगा वो ये है। ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो मैंने बताया आप लिखें भी नहीं, मैं तो चाहूंगा लिखें भी नहीं। मैं क्लास में भी बच्चों को बोलता हूं जब ऑफलाइन क्लास होती है कि भैया इसको लिखो मत, टाइम वेस्ट मत करो। आपको याद ये रखना है और मेरे साथ साथ जोर जोर से बोलना है। कमेंट बंद करो और सिर्फ सामने से देखो और मेरे साथ साथ लाउडली आप उच्चारित करें। 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। जैसे आपकी कोई खूबसूरत सी दोस्त है, उसके नंबर के लास्ट के 4 डिजिट हैं ये 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10। उसी शिद्दत से याद करो जिस तरह महबूबा का नंबर याद करते हो। 5310 5310 5310 5310। ये सब दोबारा समझाऊंगा नहीं मैं, कोई काम का नहीं है। आपको ये याद रखना है कि 100 वर्षों में ऑड डेज होते हैं 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0। अब मन में आए सर 500 वर्षों में क्या होगा? दोस्त 400 में 0, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। अब ये सब तो लिखना नहीं है, ये सब तो या चलो इसको आप लिख लेना, मैं आपके लिए अगले पेज पर चलता हूं, बाद में पीडीएफ में से लिखना। दोस्तों आपने क्या याद किया? आपने याद किया सर 100 ईयर्स में जो ऑड डेज होते हैं वो होते हैं 5, 200 में होते हैं 3, 300 में होते हैं 1 और 400 साल में ऑड डेज होते हैं 0। आपको मैंने कहा आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब ध्यान से सुनना, एक नोट डालना 1 जनवरी 1 ईस्वी, यानी इस कैलेंडर पद्धति जो जॉर्जियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर जो हम पढ़ रहे हैं, ये इस कैलेंडर सिस्टम का जो पहला दिन था, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया है। बताइए 1 जनवरी 1 ईस्वी को क्या था? अब बच्चों को सारी कैलकुलेशंस आती हैं पर वो 1 जनवरी 1 ईस्वी का लॉजिक ही नहीं पता। तो दोस्तों जैसे आपको याद होगा जब आप छोटे हुआ करते थे, यानी पहली क्लास में या उससे भी किंडरगार्टन में, केजी प्रेप में हुए करते थे, तो जब आपको ये रटवाया कि भैया सप्ताह के 7 दिन बोलो, चाहे आप हिंदी मीडियम को चाहे आप इंग्लिश मीडियम के। मुझको याद है मैं फर्स्ट क्लास में था, हमारी एक क्लास टीचर हुआ करती थी बेला मैम। उन्होंने मुझको खड़ा किया, भैया बताओ सप्ताह के 7 दिन बोल के दिखाओ, प्रोनाउंस ऑल दी वीक डेज ऑफ द वीक। तो मैंने बोला संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। उन्होंने मुझे टोका और कहा संडे पहले नहीं बोलोगे, पहले मंडे बोलोगे, क्योंकि पहला दिन जो है दोस्तों सप्ताह का, पहला दिन संडे नहीं है, पहला दिन मंडे है, आखिरी दिन संडे है, कि पहले 5-6 दिन काम करो और फिर संडे की छुट्टी मनाओ। यानी जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ये कैलेंडर पद्धति स्टार्ट अपने पहले दिन यानी सोमवार से हुई थी। आपको ये चीज को याद रखना है। अब 1 जनवरी 1 ईस्वी को अगर दोस्तों अगर इसको सोमवार था, ये आपको याद रखना है।
मतलब याद क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, काम नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में पता होना चाहिए 100 वर्षों के ऑड डेज 5, 200 वर्षों के ऑड डेज 3, 300 वर्षों के ऑड डेज 1, 400 वर्षों के ऑड डेज 0। देखो क्या, जब आपका जो एक तारीख देके दूसरी तारीख पूछने वाला सिस्टम है दोस्तों, उसमें आप क्या करते थे, उसमें पहले तो 10-15 दिन का डिफरेंस था। जब वो डिफरेंस कई महीने का हुआ तो आपने हर महीने को 2 या 3 ऑड डेज देके रट लिया। जब वो कई वर्षों का हुआ तो लीप वर्ष को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, साधारण वर्ष को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये डिफरेंस सदियों का होगा। सदियों का कैसे होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन कैसा आएगा, अब क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि बताइए जरा 17 अगस्त 2005 को क्या था। अब मैंने कहा कंपेयर किससे करूं। कुछ लोग कहते हैं सर जिस दिन मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मतलब जिस दिन मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उस दिन से कंपेयर कर लूं। सपोज करो ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ अपने किसी एग्जाम में, 2021 के किसी एग्जाम में। सपोज करो कि सर मैं उस दिन एग्जाम दे रहा हूँ 16 मार्च 2021 को। सपोज करो सर 16 मार्च 2021 को मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ, और सपोज करो उस दिन संडे होगा, संडे को मोस्टली एग्जाम होते हैं। तो जो अपन ने टाइप 3 में किया, तारीख से तारीख और वर्ष से वर्ष वैसे कर लूंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो इसका एक्चुअल तरीका है वो क्या कहता है, कहता है आप डायरेक्टली डेट पूछिए, तो आपको ये तो पता है ना, इससे यहां तक कंपेयर करना है, तो बीच में दोस्तों 2005 साल आगे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सदियों के ऑड डेज याद होने चाहिए, इसके लिए आपको सदियों तक के ऑड डेज याद होने चाहिए। क्वेश्चन पे आऊंगा, घबराने की बात नहीं है, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड, सुनते जाओ बस। साथ में दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है सर? ये रखनी है दोस्तों कि 0 ऑड डेज का मतलब होता है संडे। जो पहला दिन था सप्ते का उस पे था मंडे, जो तीसरा दिन था जो दूसरा दिन था उस पे था ट्यूसडे, जो तीसरा दिन था उस पे था वेंसडे, जो चौथा दिन था उस पे था थर्सडे गुरुवार, जो पांचवा दिन था उस पे था फ्राइडे, और जो छठा दिन था उस पे था सैटरडे। तो 7वें पे वो कहूं या 0 पे कहूं संडे। ये दोनों चीजें दोस्तों, ये दोनों चीजें, ये टेबल 0 का मतलब 1 का मतलब 2 का मतलब 3 का मतलब ये, और ये आपको मिलकर काम लेनी है। मैं इसको यहां रख देता हूं। ध्यान से सुनना। ये तो हो गई चीजें जो स्मरण रखनी है, आपको याद रखनी है कि भैया ऐसा ऐसा है। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपको। क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं कि बताइए 15 मार्च 2007 को क्या होता है। अब एक्चुअल तरीका इसका क्या है कि आप जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, मतलब पूरे 2007 साल की 15 मार्च तक के दिन कैलकुलेट कर लो, कितने लाखों दिन हुए होंगे। पर वो लाखों दिन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उनके ऑड डेज ही काम आते हैं, ऑड डेज लिखने। अब कैसे, सुनो भाई, ये 2007 तो अभी चल रहा है। पहले पूरा मेथड को किस तरह करना है देख लो, बाद में उसको जल्दी जल्दी शॉर्ट में कैसे करना है। 2007 तो चल रहा है, 2007 की तो 15 मार्च पे ही गए हो। पूरी तरह कितने वर्ष निपटे हैं सर? 2006 वर्ष पूरी तरह निपटे हैं। 2006 पूरी तरह निपटे हैं, इसमें से 2000 वर्ष अलग कर लो, शताब्दी अलग कर लो, और 6 वर्ष अलग कर लो। जैसे 1980 होता तो 1900 अलग करते, 80 अलग करते। ये 2025 होता तो 2000 अलग करते, 25 अलग करते। ये 2000 सपोज करो 1857 होता तो 1800 अलग करते, 57 अलग करते। दोस्तों 400 साल में ऑड डेज कितने हैं सर? 400 साल में ऑड डेज हैं 0। तो 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, और 2000 में भी 0। यानी 2000 वर्षों में ऑड डेज आ गए 0। 100 में 5 हैं। जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछता 1900 वर्षों में ऑड डेज कितने हैं, तो आप कहते हैं 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0। 1600 के बाद कितने और बचे? 300। 300 में कितने आते हैं?
एक आते हैं, तो 1900 में भी एक हो जाएगा। उसी तरह 2000 है, तो 2000 में 400 400 400 400 400 जीरो हो गया। इन 6 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? एक ही लीप वर्ष होगा। अब आप 4 से काट सकते हो, सर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब एक ही लीप वर्ष होगा, वही 6 और 1 7 कर लो, 6 और 1 7, 7/7 शेषफल 0, 0 और 0 मिलके 2006 खत्म हो गया 0 पर, 2006 खत्म हो गया 0 पर। दोस्तों 2006 को निपटा दिया। अब 2007 में एंटर होके 15 मार्च तक की बात करनी है। 2007 में जनवरी 31 का होता है, 31 मतलब 3 जनवरी। 2007 साधारण वर्ष है, फरवरी 0 का, और मार्च में 15 तारीख, 15 तारीख का मतलब 1, 3 और 1 4। दोस्तों यहाँ पे तो आया 4, यहाँ पे आया 0, 4 और 0 मिलके 4 आया। और अब इस टेबल में देखो कि भाई 1 को अगर मंडे था तो 4 को क्या होगा? 4 को थर्सडे होगा, थर्सडे यानी गुरुवार आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आपको मुझसे कुछ पूछना नहीं है, आपने ये सारा कुछ लिख लिया है, नहीं लिखा है तो लिखें, और इस एग्जाम्पल को लिखिए। अब इस एग्जाम्पल को लिखिए, क्योंकि आपने देखा कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो डायरेक्ट किसी डेट का साप्ताहिक दिवस निकालना। अभी तक जो क्वेश्चंस आपने किए वो एक डेट देना था और एक डेट पूछना था। जैसे ये क्वेश्चन आपने किया, यदि इसको ये है तो इसको क्या होगा, मतलब एक एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन। अब सीधे आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो कैसे करेंगे? अभी मैंने आप ये समझ लो समझाया ही नहीं है, अभी आप ये समझ लो सर बिल्कुल म्यूट थे। अभी आप इस बोर्ड पे जो भी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, पैनल पर, वो लिख लो और फिर 2 मिनट में मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी आप सोचो ही मत कि दोबारा समझाओ, तिबारा समझाओ। हाँ भैया, जल्दी जल्दी करो। हाँ जी, हो गया क्या भैया? ये लिख लिया ना, और अब चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं लिखा हो तो पीडीएफ में से लिखना। अभी सारा ध्यान मैं जो बोल रहा हूँ उस पर, कमेंट चाहिए ही नहीं, रद्दी के भाव जाएगा। आपको सिर्फ सामने देखना है, पूरा फोकस करके समझना है। जैसे आपसे पूछ लिया, देखो ध्यान से, आपसे पूछा बताइए 29 जुलाई 2020 को क्या है? 29 जुलाई 2020 को क्या है? देखो दोस्तों, अब 29 जुलाई है, तो ये 29 जुलाई तो 2020 की है, मतलब 2020 तो चल रहा है, पूरी तरह खत्म तो 2019 ही हुआ। इसमें से 2000 अलग कीजिए, 19 अलग कीजिए, 2000 के ऑड डेज 0 कैसे आए? 400, अगले 400 यानी 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0। 2019 को 4 से डिवाइड किया, 4 पॉइंट समथिंग आया, मतलब 4 लीप वर्ष आए। 19 + 4 23, 23/7 शेषफल 2, 2 और 0 मिलके आया 2। ये पूरा कैलकुलेशन 2019 का हो गया, कितना आया? 2।
अब आप 2020 में एंटर हो रहे हो, याद रखना 2020 लिखा है तो 19 लिखोगे, 1947 लिखा है तो 1946 लिखोगे। 2000 ये 0 और 2 मिलके आ गया 2। अब अपन 2020 में एंटर हो रहे हैं और 29 जुलाई तक आना है। जनवरी 2020 लीप वर्ष होता है, तो जनवरी में 31 यानी 3 जनवरी, फरवरी 29 का होता है यानी 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 29 जुलाई तक ही जाना है। 29 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 28 तक कटेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब इसको ज़रा ऐड कीजिए, 3 और 3 6 और 1 7, 2 और 2 4 और 3 7, कुल मिला के बचा 1। आप पूरे को भी ऐड करते तो 1 ही आता। अच्छा 1 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया, 2 2 1 और 2 मिलके आया 3। 3 का मतलब उस टेबल के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको मिलेगा वेंसडे। अगर 3 का मतलब उस टेबल के अकॉर्डिंग दोस्तों देखोगे, जो टेबल आपने अभी पीछे वाले पेज पर लिखी है, तो 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेंसडे यानी बुधवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एक और, अब आप ये तो आप चाहो तो मोबाइल के कैलेंडर में चेक कर सकते हो, जितने भी एग्जाम्पल किए, ये तो आपको पता है ऑब्वियसली, है ना, कि जितने भी एग्जाम्पल आप टाइप 3 में करोगे। दोस्तों यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं ना, 29 जुलाई 2020 को क्या दिन था, ये एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट क्यों होगा, एक्यूरेट होगा क्योंकि आपको 1 जनवरी 1 ईस्वी को आपको पता है कि मंडे था। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जो आपने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में क्वेश्चन किए, यदि 26 जनवरी 2008 को संडे है, 15 अगस्त 2020 को क्या होगा, जो आपने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में किया। मैं उसमें, अब मुझसे कई बार बच्चा आके बोलता है, सर मैंने मोबाइल में देखा 15 अगस्त 2020 को संडे नहीं है सर, ट्यूसडे है फॉर एग्जांपल, सर संडे नहीं आ रहा। गलत आ रहा है ना सर, आपने पढ़ा दिया मतलब आप तो मूर्ख बना रहे हो। मैंने कहा दोस्त, अगर ये एक्यूरेट है तो ये भी एक्यूरेट है, अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, अगर ये 2 दिन बाद है तो ये भी 2 दिन बाद है। मतलब मेरे कहने का ये है कि तुलनात्मक स्टडी आपने की है। अगर सपोज करो मैं मोबाइल में देख के एकदम सही डेट लिखता हूं, अगर ये मंडे है और मैंने देख के मोबाइल में मंडे लिखा, तो जो आप निकालोगे वो सही है, आप कंपैरिजन कर रहे हो। पर यहाँ पे तो कंपैरिजन आपको पूरी प्रकृति से ही करना है। 29 जुलाई 2020 को क्या है, मतलब ये एक्यूरेट निकालना है, और आप एक सही डेट से 1 जनवरी 1 एडी से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां से स्टार्ट करने की वजह से बिल्कुल करेक्ट आएगा। मतलब आप जब ये प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट डेट निकालने वाला, तो डायरेक्ट डेट निकालने वाले में आप मोबाइल से आंसर अपना चेक भी कर सकते हो। मतलब मेरे होमवर्क देने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे एक तारीख लिख लो। आपके घर में जितने भी लोग हैं, पापा मम्मी, आप, आपका भाई, आपकी बहन, या आपके चाचा या आपकी चाची, आपके मामा, जितने भी लोग हैं, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख लो और कहो कि थोड़ी देर में आपको बताता हूँ आप लोग का साप्ताहिक दिवस कौन सा था, आप मंडे को पैदा हुए थे, आप संडे को पैदा हुए थे, आप फ्राइडे को पैदा हुए थे, सब बताऊंगा, मैं इतना होशियार हूँ। ऐसे आप और मोबाइल में चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, जैसे एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो आपसे मैं कह रहा हूँ कि बताइए जरा 6 मार्च 1991 को क्या था। अब दोस्तों इस, अगर मैं सही हुआ ना तो इसका आंसर वेंसडे आना चाहिए। मोबाइल में आप चेक कीजिएगा, 6 मार्च 1991 वाज वेंसडे, बुधवार था। अगर मैं सही हूं तो देखिए 1991 चल रहा है, 1990 खत्म हुआ है। अब ये 1990 है तो 1900 अलग कीजिए और छुट्टे अलग कीजिए। अब 1900 में ऑड डेज कितने आएंगे सर, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 1600 के बाद 300 और बचे, तो 300 में ऑड डेज कितने आए, 1। 90 को 4 से डिवाइड किया तो 22 पॉइंट समथिंग आया, मतलब 22 लीप ईयर्स आए। 90 प्लस 22 112, 112 बटा 7 शेषफल 0, पूरा कट गया। यहां आया 1, यहां आया 0, 1 और 0 मिलके आया 1, यानी 1990 तक की गणना पूरी कर ली। 1990 तक की गणना पूरी कर ली और 1990 तक सब कुछ 1 पे आके सिमट गया। 1990 तक सब कुछ 1 पे आके सिमट गया। अब हम 1990 निपटा दिया, 91 में घुस के 6 मार्च तक आएंगे। 91 साधारण वर्ष होता है। जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 6 तारीख तक जाना है, यानी 9 बटा 7 शेषफल 2। दोस्तों ये आया 2, ये आया 1,
मतलब कुल मिला के आया 3। 1 और 2 मिलके कितना होता है? 3। 3 का मतलब क्या होता है सर? 3 का मतलब बुधवार होता है। तो बुधवार, वेंसडे आपका करेक्ट होगा और यही आंसर करेक्ट है। कोई क्वेश्चन मत पूछो, एक बार सिर्फ लिख लो और फिर मैं आगे बढ़ के आपको कुछ ऐसे और उदाहरण भी करवाऊंगा। जल्दी लिख लो दोस्तों। जल्दी लिख लीजिए। हाँ भैया, समझ में आया। अब देखो दोस्तों, यहाँ गलतियां क्या हो सकती हैं? गलतियों का स्कोप क्या है? गलतियों का स्कोप ये है कि किसी ने 2020 का 2020 ही लिख लिया, जबकि उसको ये समझना चाहिए 2020 तो जुलाई तक ही हुआ है, पूरा पूरा तो 2019 से निपटा है। 2020 के तो जनवरी से लेकर जुलाई तक की काउंटिंग अलग होगी। 1991 लिखा है, 91 लिखा है, तो 1990 ही लिखिए, क्योंकि 91 में तो मार्च तक की काउंटिंग अलग करोगे। समझ रहे हो बात को? फिर ये 2 आए, एक आया यहाँ, एक यहाँ आया 0, या यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 1, और यहाँ पे 2 करके ही छोड़ दिया और ट्यूसडे आंसर दे दिया। अरे ये 1 भी जोड़ना है। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे आपको सोचना है। खैर अभी आगे बढ़ेंगे, ऐसे और क्वेश्चंस करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, देखो दोस्तों, नहीं भी लिखा है तो पीडीएफ में से लिख लेना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि 11 दिसंबर 1986 को क्या था? ठीक है, अच्छा, अगर मैं सही हुआ तो आंसर गुरुवार आना चाहिए, अगर मैं गलत हुआ तो आंसर कुछ और भी आ सकता है। दोस्तों 1986 तो चल रहा है, खत्म तो 1985 ही हुआ है। 1986 में तो दिसंबर तक जाएंगे अपन। अच्छा, 1985 तक खत्म हुआ है। 1985 दोस्तों, इसमें से 1900 अलग कर लो और छुट्टे अलग कर लो। समझ में आया? शताब्दियां पूरी कर लो और छुट्टे बचेंगे 10, 20, 50, 80, 90, वो अलग कर लो। 1900 का मतलब 1 होता है, आप जान चुके हैं। 1600 तक 0, 1600 के बाद 300, 300 में एक और डे होता है। 85 को 4 से डिवाइड करोगे तो 21 लीप ईयर आएगा। 85 प्लस 21 दोस्तों 106 होता है। 106 बटा 7 करोगे तो 1 शेषफल आएगा। 1 और 1 मिलके हो गया 2। एक गलती ये हो सकती है, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, लास्ट में ये 1 लिखा है तो यही दिमाग में रहा, आप इस 1 को जोड़ना भूल गए। 1985 तक ये 1 और 1 मिलके 2 होगा। अब अभी तो 1985 निपटा है, 1986 में दिसंबर तक जाना है। 1986 साधारण वर्ष है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 11 दिसंबर। 11 का मतलब 4, 11 का मतलब 4, 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, क्या बचा? 3 और 3 6 और 3 9, 9 बटा 7 शेषफल 2, 2 यहाँ 2 यहाँ, कुल मिला के 2 प्लस 2 यानी 4। और उस टेबल में देखा जाए तो टेबल में 4 का मतलब थर्सडे यानी गुरुवार आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्या बाकी दोस्तों ने करेक्ट आंसर दिया है कि नहीं? है ना? मैं किसी भी क्वेश्चन को दोबारा ना समझा के हजारों क्वेश्चन समझा दूंगा। हजारों तो ऑब्वियसली नहीं समझा पाऊंगा, ये ज्यादा हो गया। 5-10 क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है? देखो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि भैया बताओ,
16 नवंबर 1991 को क्या है? वैसे मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, पर शायद शनिवार आंसर आएगा, शायद, आई एम नॉट श्योर। दोस्तों 1991 तो चल रहा है, 1990 पूरा हुआ। 1990 में से 1900 अलग कीजिए, 90 अलग कीजिए। 1900 का मतलब 1, जान गए 1 कैसे? 90 को 4 से डिवाइड करो, 22 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 22 लीप ईयर। 90 प्लस 22 112/7, शेषफल 0, 0 और 1 1। अब आप 91 में एंटर हुए हो। 91 साधारण वर्ष है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 16 नवंबर। 16 का मतलब 2, 2 और 2 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14। बचा क्या? 2 और 3 5 बच गया। 5 और 1 मिलके आया 6। उस टेबल के अकॉर्डिंग 6 का मतलब सैटरडे है। आप चाहें तो मेरे पे डाउट कर सकते हैं, पर मोबाइल के कैलेंडर में देख सकते हैं कि सैटरडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपको करना है। शुरुआती प्रैक्टिस में थोड़ा ध्यान रखिएगा, गलतियों से गलतियां हो सकती हैं, अदरवाइज आप इजीली कर सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कर लेना इसको दोस्तों, कर लेना इसको। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक होमवर्क दिए जा रहा हूँ, और वो होमवर्क सिर्फ इतना सा है, कोई होमवर्क स्पेसिफिक नहीं है। आप सब अपनी माताजी का, पिताजी और आपका जो भाई या जो बहन है, उन सब का, 2 भाई हैं, 10 भाई हैं, 5 बहनें हैं, 17 बहनें हैं, 150 बहनें हैं, कौरवों की तरह आप 100 भाई 1 बहन है, जितने भी आप भाई बहन, उन सबका डेट ऑफ बर्थ के वीकडेज पता लगाएं। वह मोबाइल कैलेंडर में चेक करें। कोई होमवर्क नहीं है, आप सब अपना खुद का तो करना है। माताजी, पिताजी, भाई बहन, स्वयं माताजी, पिताजी और भाई बहन जो भी आपके हैं, उन सबके डेट ऑफ बर्थ जो भी हैं आपको पता है, उनसे पूछिएगा अगर आपको याद नहीं है तो, और उनका डेट, उनका जो वीक डे है वो उन्हें बताएं, और उन्हें बोलें कि भैया याद रखो, पता होना चाहिए आप जन्म लिया वो वार क्या था, क्योंकि उस वार का आपके भविष्य पर बहुत असर पड़ता है, कौन सा ग्रह कहाँ है, ये सब का। ठीक है, तो खुद के भविष्य को भी संवारें और दूसरे के भविष्य को भी संवारें। अभी के लिए इतना ही। चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छी बात है। कम समझ में आएंगी, पूरी आ जाएंगी, नहीं आई होंगी तो बहुत सारी आ जाएंगी। एवरीथिंग विल हैपन, डोंट वरी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। कल हम इस टॉपिक के आखिरी वीडियो में आपका मैं इंतज़ार करूँगा। टॉपिक कल कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।